मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत दमोह जिले में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर जहां कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया, वहीं 2047 तक भारत को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। साथ ही सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन के नवीनीकृत स्रोतों के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। सरकार द्वारा ऊर्जा के लिए क्या कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं, इसके बारे में भी केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से जानकारी दी। आयोजन में हटा विधायक PL तंतु आए, जिला कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य, जिला पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के साथ बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भी जिलों में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047 इस थीम पर ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि बिजली हमारी आदत है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन उत्पादन की उसकी सीमाएं हैं। देश के सामने हमेशा ये बात कही जाती रही या थी 2015 के पहले कि हम बिजली में स्वावलंबी नहीं हैं। हम बिजली में स्वावलंबी ही नहीं, हम सरप्लस हैं। लेकिन अभी भी दुरुपयोग कहें या गलत आदतों के कारण उसका जो लॉसेस हैं, वो लॉसेस अभी भी बचे हुए हैं। चाहे वो ट्रांसमिशन लॉसेस हों, चाहे वो हमारे उपयोग करने में हम बिना अनावश्यक तरीके से बिजली का उपयोग करें। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। आने वाले 25 वर्ष का जो रोड मैप है, वो अकेले सरकार नहीं कर सकती। उसमें प्राइवेट और सरकारी सेक्टर नहीं, उपभोक्ता है या सरकार नहीं, हम सब को मिलकर ये तय करना पड़ेगा। उत्पादन का काम सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करेंगे, लेकिन लॉसेस को रोकने के लिए हम समाज के लोग भी मिलकर काम करें। दूसरी बात जो मुझे ज़रूरी लगती है, वो ये लगती है कि हमें बैकअप पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ बिजली कितने प्रकार से बनती है। पहले सर्वाधिक बनती है वो कोयले से बनती है। दुनिया ने जो तय किया था कि 40% गैर जीवाश्म से बिजली बननी चाहिए, 2030 तक का लक्ष्य हमने 2019 में प्राप्त कर लिया। तो ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी भी हमारी चुनौती ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कोयला हमारे पास इतना नहीं है जो 100 साल तक चल सके। पानी की एक लिमिटेशन है कि बांध में जब तक पानी होगा तब तक हमें बिजली मिलेगी, बांध में पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एटॉमिक एनर्जी, 3 ऐसे रास्ते हैं जिस पर हमें आगे बढ़ना होगा, जिसमें सबसे सस्ता, सरल और जिसमें कोई खतरा नहीं, कम खर्चे का अगर कोई है तो वो सौर ऊर्जा है। इसमें भारत सरकार 30% देती है, राज्य सरकार 30% देती है, 30% बैंक लोन देता है। 10% भी पूंजी आपके पास है तो हमारा घर स्वावलंबी हो सकता है ऊर्जा के क्षेत्र में। एक्स्ट्रा होगा तो ग्रिड आपसे ले लेगा, आपका बिल जब ज़्यादा होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इन रास्तों पर चलना होगा कि उत्पादन भी हम बढ़ाएं, लेकिन नुकसान को भी यानी उपयोगिता भी कम करो। तो दोनों रास्तों पर हमें चलना चाहिए।